भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली वैशाली नगरी की एक अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और प्रसिद्ध गणिका, राज्य की राजनर्तकी थी। उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। कई राजा महाराजा और धनवान उसके प्रेम में थे। परंतु आम्रपाली के भीतर एक गूढ़ पीड़ा और सत्य की तलाश थी, जिसे वह भौतिक सुखों में नहीं पा सकी। एक दिन बुद्ध वैशाली पधारे। बुद्ध उस समय वैशाली में विहार कर रहे थे और आम्रपाली को जब ज्ञात हुआ कि तथागत नगर में आए हैं और उपदेश दे रहे हैं, तो वह भी उन्हें सुनने पहुंची। जब आम्रपाली ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके वचनों को सुना, तो वह अत्यंत प्रभावित हुई। उस शांत चेहरे, निर्विकार दृष्टि और करुणा से परिपूर्ण वाणी ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। आम्रपाली का आमंत्रण। आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आमंत्रित किया। यह सुनकर वैशाली के बड़े बड़े राजा और अमात्य सहज हो उठे। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि उनके महलों में पधारे, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा, जो पहले आमंत्रण देता है उसी को स्वीकृति मिलती है, और वे आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली का परिवर्तन। जब बुद्ध आम्रपाली के घर पहुंचे, तो उसने उनकी सेवा की, भोजन कराया और उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। उसी क्षण आम्रपाली को जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। उसने अपने भोग विलास से भरे जीवन का त्याग करने का निश्चय किया। उसने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, भगवान, अब मैं इस जीवन से विरक्त हो चुकी हूँ, मुझे भी दीक्षा दीजिए। बुद्ध ने उसे करुणा से देखा और उसे भिक्षुनी संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दी। शिक्षा। बुद्ध किसी को उसके अतीत से नहीं पढ़ते थे, बल्कि उसकी चेतना और भावनात्मक परिवर्तन को महत्व देते थे। धर्म सभी के लिए है, राजा हो या गणिका। सच्चा रूपांतरण भीतर से होता है, और जब वह होता है तो व्यक्ति जीवन का अर्थ पा लेता है। निष्कर्ष। आम्रपाली की कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी नीचे क्यों न हो, धर्म और करुणा के प्रकाश में वह ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का प्रेम, करुणा और दृष्टिकोण निर्विकल्प और सर्वसमावेशी था। वह हर जीव में बुद्धत्व की संभावना देखते थे। अगर आप चाहें, मैं आम्रपाली के जीवन पर आधारित कोई कविता, नाटक या संवाद शैली में ये कथा और भी प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ।